सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। उपरोक्त पंक्तियां भारत के प्राचीन इतिहास में किन्नरों के स्थान को दर्शाती हैं। किन्नर का अर्थ होता है ना स्त्री और ना ही पुरुष, यानी कि तृतीय लिंग समुदाय। किन्नर, हिजड़ा, शिव शक्ति, अरावानिस, कोठी, जोगप्पा, मंगलामुखी, सखी, जोगता, अरिधि, नपुंसक और भी न जाने कितने ही नामों से इन्हें जाना जाता है। जहाँ कुछ लोग इन्हें सम्मान देते हैं, इनकी दुआओं के लिए तरसते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें हे दृष्टि से भी देखते हैं। जब नर, मादा और किन्नर तीनों को जन्म देने वाली स्त्री ही होती है, तो ऐसे में नर और मादा की अपेक्षा किन्नरों के प्रति सामाजिक भेदभाव स्वाभाविक दिखाई नहीं देता। लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव को लैंगिक असमानता या लैंगिक भिन्नता माना जाता है। प्राचीन काल से अपने साथ होने वाली लैंगिक असमानता को झेलता ये समाज आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है और उससे जीतता भी दिख रहा है। आज भारतीय समाज ने इन्हें तुलनात्मक दृष्टि से स्वीकारना शुरू कर दिया है। यूं तो किन्नर समाज के बहुत से रोचक तथ्य हमारे देश में प्रचलित है, लेकिन आज हम जिस तथ्य को बताने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कभी आपने सुना है आपके आसपास किसी किन्नर की शादी हुई हो? किन्नर की शादी? जी हाँ, किन्नर भी शादी करते हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। चौंका देने वाली बात तो यह है कि ये किसी दूसरे किन्नर से नहीं, बल्कि उनके भगवान से ही शादी करते हैं। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि किन्नर एक रात के लिए शादी क्यों करते हैं? किन्नरों के भगवान भी अलग होते हैं क्या? और अगर ऐसा है तो फिर कौन है किन्नरों के भगवान? तो फिर जरा रुकिए और पूरा वीडियो देखिए। किन्नरों के विवाह किसी आम विवाह की तरह कहीं पर भी किसी भी मनचाहे शहर में संभव नहीं है। उसके लिए प्राचीन काल से एक अलग स्थान नियत है और वह है तमिलनाडु के वेलुपुरम जिले का एक गांव कुवगम। यहाँ पर हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन हजारों किन्नर विवाह करते हैं। उनका ये वैवाहिक उत्सव लगभग 18 दिनों तक चलता है। प्रारंभिक 16 दिनों तक किसी शादी वाले घर की तरह नाच गाना और मस्ती चलती है, जिसमें दूर दूर से आए हुए किन्नर समुदाय के तमाम लोग अपने अपने तरीके से उत्सव का आनंद लेते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि उनके विवाह का दिन, 17वां दिन। जी हाँ, इसी दिन किन्नरों की शादी होती है, जहाँ पुरोहित उन्हें मंगलसूत्र पहनाकर सुहागन बनाते हैं। चलिए अब आपकी उत्सुकता को थोड़ा कम कर देते हैं और एक हिंट देते हैं कि किन्नरों के भगवान के बारे में। किन्नरों के भगवान का संबंध भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से है। अब शायद आप कुछ गैसेस लगा पाएं। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। विवाह के अगले दिन यानी कि 18वें दिन उनके भगवान की मूर्ति को पूरे गांव में घुमाया जाता है, बिल्कुल उत्सव की तरह नाच गाने के साथ, और अंत में उसे तोड़ दिया जाता है और फिर शुरू होता है विलाप। विलाप इतना मार्मिक होता है कि उसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। अब आपको इसके पीछे के रहस्य से रूबरू करवाते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने मां काली की पूजा की, जिसमें एक राजकुमार की बलि देनी थी। इस कार्य के लिए कोई भी राजकुमार आगे नहीं आया, सिवाय अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र इरावन के। इरावन ने इस काम के लिए हाथ तो कर दी, लेकिन एक शर्त भी रखी कि वो अविवाहित बलि पर नहीं चढ़ेगा। पांडवों के सामने एक बेहद ही मुश्किल परिस्थिति पैदा होगी। ऐसी कौन राजकुमारी होगी जो विधवा बनने के लिए विवाह करेगी? लेकिन भगवान कृष्ण ने इसका हल निकाला और खुद ही मोहिनी रूप धारण करके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण करके इरावन से विवाह किया। अगले दिन इरावन की बलि दी गई और बाद में श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप भी किया। इस घटना को याद करके अब सभी किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए विवाह करते हैं। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि इरावन ही किन्नरों के भगवान हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।